दोस्तों अगर हीरो के साथ एक पावरफुल वेपन हो जाए तो उसका मजा कुछ डबल हो जाता है। स्वागत है आपका दोस्तों स्क्रीन पॉइंट में और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन एनिमे के बारे में। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस न कर सके। दोस्तों एनिमे में हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और साथ में उनके पास बहुत ही ज्यादा अटैकिंग पावर्स भी होता है। पर दोस्तों इसके अलावा एनिमे कैरेक्टर्स के पास कुछ और भी होता है जो कि उनको और भी ज्यादा पावरफुल बना देता है और वो है उनका वेपन्स। यहाँ पर एनिमे में कुछ कैरेक्टर्स का वेपन इतना पावरफुल होता है कि उनका सामना करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर दोस्तों क्या आप कभी नोटिस किए हैं कि एनिमे में कौन सा कैरेक्टर का वेपन सबसे ज्यादा पावरफुल होगा? अगर आप ऐसा कभी नहीं सोचे हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 11 टोयाको बकुटो। दोस्तों अगर हम देखें तो टोयाको बकुटो गिंटो की सकाटा का प्राइमरी वेपन है। गिंटो की सकाटा गिंटामा एनिमे फ्रेंचाइजी का फिक्शनल कैरेक्टर है। यहाँ पर दोस्तों गिंटो की सकाटा का यही कहना होता है कि जब वो लाके टोया की ट्रिप में गया था तब वो ये स्वॉर्ड को एक निशानी के तौर पर खरीद लिया था। पर दोस्तों ये कोई ऐरा गैरा स्वॉर्ड नहीं था। इसको दोस्तों लेजेंडरी स्टार स्माशर ने दूसरे प्लैनेट के एक 10,000 पुराने पेड़ के लकड़ी से बनाया था। ये स्वॉर्ड का यूनिक एबिलिटी यही है कि ये लगभग सभी चीज को एक बड़े मेटल कैनन की तरह काट सकता है। और दोस्तों यही वो वजह है जो कि दोस्तों ये वेपन को एनिमे में खतरनाक वेपन बनाता है। अभी दोस्तों नंबर 10 पे आता है द पनिशर। दोस्तों ये एक ऐसा वेपन है जो कि सिर्फ 10 ही अभी अस्तित्व में है और ये सभी वेपन्स होममेड ही थे। इनमें से दोस्तों एक पनिशर ट्रिगन सीरीज से वुल्फमैन का होता है। ये बहुत ही पावरफुल होता है और इसे बहुत ही ज्यादा पावर भी निकलता है। ये वेपन एक क्रॉस की तरह होता है और इसके हर एक एंड में बहुत ही पावरफुल और खतरनाक वेपन्स भी होते हैं। एक के एंड में मशीन गन होता है तो दूसरी तरफ रॉकेट लॉन्चर होता है और बाकी के दो साइड में 4 पिस्टल होते हैं। और दोस्तों इसको हम एक ट्रू पावर हाउस कह सकते हैं। अभी दोस्तों नंबर 9 पे आता है डायमेंशनल स्वॉर्ड। दोस्तों यूजू हाकुसो सीरीज में कुवाबारा का स्वॉर्ड एक नॉर्मल स्वॉर्ड नहीं है, बल्कि दोस्तों ये एक आइकॉनिक और एक स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड होता है। यहाँ पर दोस्तों ये डायमेंशनल स्वॉर्ड कुवाबारा का लाइफ फोर्स होता है। ये अपने वेपन के जरिए एक ग्लोइंग विंग वाला फोकस एनर्जी यूज कर सकता है जो कि दोस्तों बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों डायमेंशनल स्वॉर्ड का इतना पावर होता है कि ये कोई भी चीज जो एग्जिस्टेंस में है उसको कट कर सकता है। ओवरऑल हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इसका अटैक के खिलाफ ऐसा कोई जाना माना डिफेंस नहीं है। अभी दोस्तों नंबर 8 पे आता है टिसाइगा। दोस्तों टिसाइगा इनुयाशा एनिमे सीरीज में इनुयाशा कैरेक्टर का प्राइमरी वेपन होता है। यहाँ पर दोस्तों ये वेपन के बारे में ये कहा जाता है कि इसका इतना पावर होता है कि इसके सिंगल स्ट्राइक से 100 डीमन को मारा जा सकता है। ये इतना पावरफुल होता है कि डीमन के अंडरवर्ल्ड में ये वेपन बहुत ही फेमस है। ये वेपन का इतना एबिलिटी होता है कि ये किसी भी बीस्ट की पावर और टेक्निक को सीख सकता है। इतना ही नहीं बल्कि ये वेपन का डिफेंसिव पावर भी बहुत ही अच्छा है। जैसे कि दोस्तों टाइम आने पर ये अपने कंट्रोलर को एक बैरियर क्रिएट करने के जरिए प्रोटेक्ट करता है। और दोस्तों इसको हम एक स्ट्रॉन्गर और मल्टीपर्पज वेपन भी कह सकते हैं। अभी दोस्तों नंबर 7 पे आता है न्यू आर्मस्ट्रांग साइक्लोन जेप आर्मस्ट्रांग कैनन। दोस्तों ये वेपन बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन है। गिंटामा सीरीज में ये वेपन का एक्सिस्टेंस एक लेजेंडरी और पावरफुल वेपन की तरह होता है जो कि दोस्तों ओरिजिनल आमाटो के द्वारा यूज किया गया था। ये वेपन की वजह से वो पूरे कंट्री का कंट्रोल अपने हाथों में ले चुका था। इसके साथ साथ ये वेपन कई सारे गैलेक्टिक वॉर में अहम रोल निभा चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप सोच सकते हैं कि एक वेपन के जरिए अगर एक कंट्री को कंट्रोल में लिया जा सकता है तो दोस्तों वो वेपन कितना पावरफुल होगा। अभी दोस्तों नंबर 6 पे आता है मेरा फेवरेट द ड्रैगन स्लेयर। दोस्तों जब एक वेपन का नाम ड्रैगन स्लेयर हो और वो वेपन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का साइज से बड़ा हो तभी हम आसानी से कह सकते हैं कि ये मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक वेपन डेफिनेटली होगा। ये वेपन बेसिक मैंगा और एनिमे में गट्स का प्राइमरी वेपन होता है। ये वेपन में दोस्तों डीमन का ब्लड और साथ में दोस्तों इविल स्पिरिट का इस्तेमाल किया गया था। ये एक ऐसा स्वॉर्ड है जो कि दोस्तों गॉड हैंड के मेंबर को भी डैमेज कर चुका है। जबकि दोस्तों यूनिवर्स में गॉड हैंड बहुत ही खतरनाक और उच्च दर्जे के डीमन ग्रुप होते हैं जो कि दोस्तों पूरे प्लैनेट को खतरे में डाल दिए थे। यानी दोस्तों सिंपल तौर पर वो विलन होते हैं। ओवरऑल ये एक बहुत ही खतरनाक वेपन है। अभी दोस्तों नंबर 5 पे आता है स्पीयर ऑफ लंगिनस। दोस्तों स्पीयर ऑफ लंगिनस एक एंशिएंट वेपन है जो कि दोस्तों ह्यूमंस के पूर्वज की जाति के द्वारा क्रिएट किया गया था। ये वेपन को नियन जेनेसिस इवेंजेलियन एनिमे टेलीविजन सीरीज में फीचर किया गया था।
इस वेपन में हमें इमेंस पावर यानी दोस्तों बहुत ही पावर देखने को मिल जाता है। ये वेपन का इतना कैपेसिटी होता है कि ये इंटर डायमेंशनल गॉड लाइक क्रिएचर को भी मार सकता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि ये कितना पावरफुल है। इतना ही नहीं, ये वेपन यूनिवर्स को एक एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन से अलग किया था। और दोस्तों स्पीयर ऑफ लंगिनस एक ऑर्गेनिक वेपन की तरह एक्सिस्ट करता है, जिसके पास दोस्तों इतना पावर होता है कि वो अर्थ को भी रिपेयर कर सकता है। अभी दोस्तों वो 4 पे आता है डेथ नोट। दोस्तों मैक्सिमम आप सभी को पता होगा कि डेथ नोट होता क्या है। डेथ नोट के एनिमे सीरीज में लाइट यागाम के द्वारा डेथ नोट वेपन फेमस हो पाया है। ये वेपन का इतना पोटेंशियल होता है कि ये पूरे प्लेनेट में कहर मचा सकता है। ये दोस्तों बेसिकली एक नोटबुक होता है जो कि गॉड ऑफ डेथ के द्वारा कंट्रोल किया गया था, क्योंकि दोस्तों लाइफ फोर्स में मेंटेन किया जा सके। पर दोस्तों जब ये नोटबुक लाइट यागामी के हाथों लगता है तब ये डेथ नोट वेपन एक किलिंग मशीन बन गया था। डेथ नोट में अगर किसी भी पर्सन का नाम लिखा गया तो उसका मौत होना निश्चित है। यही सब चीज की वजह से डेथ नोट एक खतरनाक वेपन बनता है। अब दोस्तों नंबर 3 पे आता है स्वॉर्ड ऑफ ट्रंक्स। दोस्तों अगर आप ड्रैगन बॉल के फैन हो तो आपको अच्छी तरीके से इसके पावर के बारे में पता होगा। ट्रंक्स ने ये स्वॉर्ड की मदद से फ्रीजर को काट दिया था। इसके अलावा दोस्तों ट्रंक्स अलग अलग टेक्निक को यूज करके ये स्वॉर्ड को और भी पावरफुल बना दिया था। पहला लाइट स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करके ये लाइट ऑफ स्वॉर्ड बन गया था, जो कि दोस्तों गोल्डन कलर का था और ये वाकई में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। लेकिन जब सुपर के एंड में ट्रंक्स स्पीड बॉम्ब को एब्सॉर्ब कर लेता है तब ये स्वॉर्ड का एक मोस्ट पावरफुल वर्जन स्वॉर्ड ऑफ होप दिखता है, जो कि दोस्तों फिर जामासु जैसे इविल गॉड को बीच से काट देता है। तो दोस्तों आप सोच सकते हैं कि इसका पावर का लेवल कितना होगा। अब इस 2 पे आता है स्वॉर्ड ऑफ रैप्चर। दोस्तों फेट सीरीज में ये वेपन एक बहुत ही खतरनाक वेपन है। ये वेपन का इतना पावर होता है कि ये अर्थ और स्काई दोनों को फाड़ सकता है। इतना ही नहीं, ये वेपन हाफ स्पेस को फाड़ सकता है। इसका इतना एबिलिटी है कि ये सभी सच को एक्सपोज कर सकता है और इससे अगर कोई टच भी होता है तो ये लगभग उस चीज को तबाह करने का एबिलिटी रखता है। यहाँ पर दोस्तों अगर ये वेपन को फुल पावर में यूज किया गया तो इसके फुल पावर की वजह से पूरी सृष्टि में इफेक्ट पड़ सकता है। और दोस्तों चाहे कुछ भी हो, ये वेपन का पावर बहुत ही गजब का है। फाइनली दोस्तों अभी नंबर 1 पे आता है सुपर टेंजेंट टोपा गुरेन लगान। दोस्तों इसको एक मोस्ट पावरफुल एनिमी कैरेक्टर में गिना तो जाता है, मगर दोस्तों इसको एक बहुत ही पावरफुल वेपन में भी गिना जाता है, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल मेका है। मेका मतलब जायंट रोबोट जैसा, जो कि दोस्तों ह्यूमंस या फिर कोई क्रिएचर के द्वारा चला जाता है। यहाँ पर दोस्तों पूरे एनिमी यूनिवर्स में इसको सबसे पावरफुल वेपन कहा गया है। सबसे पहले दोस्तों इसका साइज यूनिवर्स की उतना बड़ा होता है और इसका पावर इनफिनिट मल्टीवर्स के पावर से ही आता है और साथ में ये 11 डायमेंशन वाला मेका है। जब ये एनिमी सीरीज का प्रोटैगनिस्ट सिमन स्पाइरल पावर को अपने मेका टैंगेंग टोपा गुरेन लगान में एब्सॉर्ब करके सभी टैंगेंग टोपा गंदम के साथ कंबाइन कर लेता है, तब दोस्तों सुपर टेंजेंट टोपा गुरेन लगान का क्रिएशन होता है। ये इसलिए क्रिएट किया गया था क्योंकि दोस्तों ये एनिमी सीरीज का मेन विलन एंटी स्पाइरल को हराया जा सके और इसके गीगा ड्रिल के पावर से कोई बच नहीं सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम ये ड्रिल का हाइट का देखते हैं 20 ट्रिलियन लाइट ईयर है, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा है। यहाँ पर दोस्तों ये एक ऐसा वेपन है जिसका मेन फंक्शन रियलिटी, टाइम और स्पेस को मैनिपुलेट करना होता है और दोस्तों इसके पावर और स्ट्रेंथ को किसी दूसरे के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों यही था टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स इन एनिमी के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा और कौन सा वेपन आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम अब तक ऐसे ही ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों मुझसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।